अरबाज अंसारी, सर आप हमेशा मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं? अच्छा भैया, हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं तो ओसामा बिन लादेन नाम करता है, अजमल कसाब नाम करते हैं, हाफिज सईद नाम करते हैं, हम बदनाम करते हैं। देख लो, यही होता है धर्म का चोला ओढ़ने पे। आप अपने नाम के आगे लिखवा दीजिए वंशज ओसामा बिन लादेन, हम बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विश्वविद्यालय जला दिया बख्तियार खिलजी। बताइए, एक पढ़ने का जगह था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया। ये कह सकते हैं कि बदनाम कर रहा है वो? नहीं। हम बच्चों को 200 रुपया में ओकरा फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, 200 रुपया में, तो हम बदनाम। दुनिया में ना मेरा परिवार प्यारा है, ना मेरा धर्म प्यारा है, हमको इसी से प्रेम है, मेरा देश प्रेम। हम किसी को कुछ नहीं समझते। ये में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ना दहशतगर्द है ना वो साधु है। शी इज नीदर अ टेररिस्ट नीदर इज शी अ सेंट। क्योंकि मैंने उसके ऊपर तहकीक नहीं की है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? ये पुलिस उसे पकड़ी है, एटीएस वाले कह रहे हैं कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, मैं नहीं जानता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले हेडलाइंस कई न्यूज में, इंडिया के न्यूज चैनल में आ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। मेरे सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रही है और टेलीविजन पे दिखाया ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट। आधे सेंटेंस को दिखाते, पूरा सेंटेंस में क्या है? ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट नीदर अ सेंट। आधा जुमला दिखाते और लोग मेरे खिलाफ कहते हैं जाकिर अभी ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने किधर सपोर्ट किया उसको? ना मैं उसके सपोर्ट में हूं ना खिलाफ हूं। जैसा मैंने इंटरव्यू में कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो टेररिस्ट नहीं है ना साधु है, मैं नहीं जानता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में आया, साध्वी सिंह गेट सपोर्ट फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंट क्वार्टर। एक ऐसे इदारे से सपोर्ट मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। भाई, मैंने साध्वी को सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा साध्वी इज नीदर अ टेररिस्ट नॉर अ सेंट। मैंने कहां से सपोर्ट किया? ना मैं इल्जाम लगाया ना सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने साध्वी की हिस्ट्री पे तहकीक किया ही नहीं। तो कैसा मैं कह सकता हूं क्या वो टेररिस्ट है या साधु है? मैं नहीं कह सकता। जिस तरीके से बिन लादेन के बारे में मैं नहीं कहता हूं अच्छा है कि बुरा है, उसी तरीके साध्वी के बारे में मैंने तहकीक नहीं की है। भगत सिंह कह सकता हूं क्या टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने तहकीक की है। मीडिया मुझसे पूछती है, 1 महीने से पुलिस हिंदू टेररिस्ट को पकड़ रही है, आपको क्या कहना है ये हिंदू टेररिस्ट के बारे में? और मीडिया मुझसे पूछने लगी कि एल के अडवाणी अब कह रहा है कि हिंदू टेररिस्ट नहीं है, हिंदू टेररिस्ट बोलना है। आपकी क्या राय एल के अडवाणी के बारे में? तो मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन। मैं तालिब हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का। मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। हिंदू मजहबी किताबों में कहीं नहीं लिखा है क्या हिंदू लोग बेगुनाह इंसानों को बम से उड़ाना चाहिए। हिंदू मजहबी किताब में कहीं नहीं लिखा है। तो हिंदू टेररिस्ट बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो एल के अडवाणी बिल्कुल 100% सही है। इस बात पे मैं कहता हूँ एल के अडवाणी सही है। कुछ साल पहले एल के अडवाणी ने कहा था कि जो आदमी बलात्कार करता है उसके लिए तजवीज़ की थी जब वो होम मिनिस्टर था। एल के अडवाणी ने कहा था, श्री एल के अडवाणी ने, कि जो आदमी बलात्कार करता है उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। तो मैंने कहा मैं एल के अडवाणी की इस बात को 100% तस्लीम करता हूँ। बाकी बातें सही होंगी या गलत होंगी वो अलग है, इस बात पे तस्लीम करता हूँ। अभी मैं दूसरी बात को तस्लीम करता हूँ। जब एल के अडवाणी कहता है कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। एल के अडवाणी ने हिंदू मजहबी किताब का मुताला किया कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो क्या है, वो किस वजह से कह रहा है हिंदू टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता नहीं हूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का, मैं ये जानता हूँ कि इन लोगों को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित
या साध्वी सिंह ठाकुर को हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, क्योंकि हिंदू मजहब में कहीं नहीं लिखा है कि बम से मासूमों को उड़ाना चाहिए। और हमारे देश में कानून है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी इंसान मासूम है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमान पकड़े जाते हैं लॉ उल्टा हो जाता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आप गुनहगार हैं जब तक आप मासूम नहीं साबित किए जाते। क्यों? हिंदुस्तान का कानून है कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी इंसान पकड़ा जाता है वो मासूम है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता। जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो वो गुनहगार है, मुजरिम है, जब तक वो मासूम नहीं साबित किया जाता। क्यों? मेरे डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब मैं कहता हूँ मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो मैं वो भी कहता हूँ कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है। जब मैं कहता हूँ बिन लादेन मैं जानता नहीं हूँ, बिन लादेन को तो किसने पकड़ा ही नहीं अभी तक, साध्वी को तो पकड़ा, पुलिस ने इंटरोगेट किया, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ बिन लादेन को किसने पकड़ा। वो जॉर्ज बुश ने कहा टोनी ब्लेयर से क्या प्रूफ है, दुनिया को तो नहीं दिखाया। यहाँ तो पुलिस ने इंटरोगेट किया साध्वी को, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं उन्हें नहीं मुजरिम ठहरा सकता हूँ तब तक जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती। और हम मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे नाज है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की कदर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितने भी लोग अगर बेगुनाह लोग अरेस्ट होते हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान के जजेस जो है, और कल उनकी तकरीर थी जस्टिस फॉर पीस, 2 जस्टिस थे, जस्टिस हॉस्बिट सुरेश और जस्टिस कोसे पाटिल, जो माशाअल्लाह आपके सामने पेश किए कि जस्टिस होना ज़रूरी पीस के लिए। और हमारे नौजवान एडवोकेट मुबीन सोलकर भी थे माशाअल्लाह, जो आपको साबित किए कि पीस होने के लिए जस्टिस ज़रूरी है। जब तक अदल नहीं रहेगा इस देश में, तब तक इस देश में अमन नहीं रहेगा।